Hello students, our today's topic is lens maker's formula for concave lens. We are done with the lens maker's formula for convex lens. Today we are going to start with the concave lens. I hope you are clear with the previous topic because in the same way we will start doing this topic. Okay. So what is lens maker's formula? It is the relation between focal length, radii of curvature and refractive index of the material of the lens. बेटे जो भी अभी लेंस मेकर का फॉर्मूला साइन कन्वेंशन या अजम्पशंस होगी वो सारी सेम होंगी जैसे हमने कन्वेक्स लेंस के लिए किया था. क्लियर? साइन कन्वेंशंस में क्या था, सारी मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है. जो भी राइट साइड को डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव लेंगे. कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और कनकेव लेंस के फोकल लेंथ को क्या लेंगे हम, नेगेटिव, जहां पे भी जरूरत पड़ी. असम्पशंस क्या थी कि हमने जो लेंस है वो इतना थिन लेना है कि जो भी डिस्टेंसेस पोल से मेजर्स होंगी वो किसके इक्वल हो जाएं, ऐसा लगे कि वो कहां से स्टार्ट हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से. अपर्चर क्या लेना है बेटा, लेंस का स्मॉल लेना है ताकि एंगल स्मॉल बने. ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कहां पे लाई करे, प्रिंसिपल एक्सिस पे. और इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टर रे क्या होनी चाहिए बेटा, स्मॉल एंगल्स बनानी चाहिए विद द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो दीज assumptions, sign convention and the formula, definition of lens maker formula are the same for convex and concave lens both. Just the difference lies in डायग्राम. ओके, तो हम डायग्राम को बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, उसका ही अगर डिफरेंस क्लियर हो जाए. बाकी फॉर्मूलेज तो क्योंकि रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर जब हमने किया था तो यही डराइव किया था कि चाहे कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लें या कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले लें, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा. क्लियर? तो फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ डायग्राम में डिफरेंस होगा. इज इट क्लियर? तो डायग्राम को थोड़ा सा समझाने के लिए पहले एक हम ये देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम. जैसे हमने जब कन्वेक्स लेंस लिया था, रे आई, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगी, फिर रे रेयर टू डेंसर जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ा सा नीचे होगी बेटा. अब दूसरे सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगी, यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर ली. अब फिर से रिफ्रैक्शन होगी. अब रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम. जब डेंसर टू रेयरर जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से अवे जाने के लिए नीचे को बेंड हो जाएगी. फिर इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस को ये आई पॉइंट पे कट कर जाएगी. ये पॉइंट होगा उसके फाइनल इमेज का. यही हमने पिछले टॉपिक में किया था. अब यहाँ पे देखो, कनकेव लेंस ले लिया, रे आई, अब ये ऑप्टिकल सेंटर C1 से पास आउट करेगी बेटा. मेन तो डिफरेंस ऑप्टिकल सेंटर का ही है क्योंकि दोनों की शेप अलग है. ठीक है, जिस साइड कर्व है उसी साइड इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा. तो ये नॉर्मल C1 से पास आउट करेगी. अब बेटा रे कहां से कहां जा रही है, रेयर टू डेंसर की तरफ जा रही है. रेयर टू डेंसर की तरफ जाएगी तो एंगल क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा, मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. टुवर्ड्स द नॉर्मल तो ये ऊपर को हो जाएगी क्योंकि नॉर्मल देखो इसके ऊपर है, तो ऊपर को हो गई. फिर ये दूसरे सरफेस पे आई तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. अब ये डेंसर टू रेयरर जा रही है बेटा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अवे बेंड करेगी तो और ऊपर को चली जाएगी. तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट ही नहीं करी. ठीक है, अगर कट नहीं कर रही तो हमें कट करवानी पड़ेगी. तो इसी रे को बैक एक्सटेंड करेंगे. एक्सटेंड करेंगे तो जहां पे भी एक्सटेंड करके मिल गई वो पॉइंट क्या होगा, इट विल बी द पॉइंट ऑफ फाइनल इमेज. और इस केस में फाइनल इमेज कौन सी होगी, रियल इमेज होगी या वर्चुअल इमेज होगी बेटा. जिसकी हमें एक्सटेंड करानी पड़े रे और उसको कट करवाना पड़े तो वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है. क्लियर? इसका तो बेटे फोकस ही वर्चुअल है जो कनकेव लेंस है, तो इसकी तो इमेज हमेशा ही क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी. क्लियर? जो कन्वेक्स लेंस है वो रियल और वर्चुअल दोनों इमेज फॉर्म कर सकता है, लेकिन कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा. क्लियर?
Now let's start with the derivation of Lensmaker's formula for concave lens. यहाँ पे अब हमने बेटा सरफेस ले लिया कनकेव लेंस का, एक सरफेस को मान लिया xp1y1, दूसरे को मान लिया हमने xp2y2। O क्या है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, I क्या है फाइनल इमेज की पोजीशन और C क्या है ऑप्टिकल सेंटर। I1 क्या होगा इमेज की पोजीशन अगर xp2y2 सरफेस ना हो। हमने कन्वेक्स लेंस में भी ऐसे किया था, यहाँ पे भी हम सेम तरीके से चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट से ये रे आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऊपर को चली जाएगी बेटा। अभी हमने पीछे ये डायग्राम देखी थी, ये ऊपर को चली गई। अगर xp2y सरफेस ना हो तो ये क्या करेगी सीधा ही चली जाएगी, पर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं करेगी, तो हमें कट करवाना पड़ेगा। और ये कहाँ पे कट करेगी I1 पॉइंट पे कट करेगी। इज इट क्लियर? लेकिन xp2y सरफेस तो है ही है, तो यहाँ पे अगेन रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन करके रे कहाँ चली जाएगी ऊपर को चली जाएगी, ऊपर को चली गई, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रही, तो हमें कट करवाना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे कट कर जाएगी I पॉइंट पे कट कर जाएगी। क्लियर? और ये सारी डिस्टेंसेस फिर वही ले ली हमने u, v1 और v, जैसे हमने कन्वेक्स लेंस में की थी। ठीक है बेटा, यही डायग्राम हमने पहले बनानी है, उसके बाद हम सिंगल सिंगल रिफ्रैक्शंस देखेंगे इसकी। ठीक है, तो फाइनल इमेज दो रिफ्रैक्शंस के बाद ही बनेगी। P1 P2 क्या है पोल्स, C1 C2 क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, μ1 क्या है बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, O क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट, I1 क्या है बेटा पॉइंट of image if no xp2y surface is there, and I is the point of final image. Okay, now we will start with the topic if there is no xp2y2 surface। अगर xp2y2 surface ना हो, ये वाला इस साइड वाला surface नहीं है, तो एक सिंगल रिफ्रैक्शन होगी O से इस surface पे आई, यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल कहाँ से पास आउट करेगी C1 से, ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और इसको एक्सटेंड करके ये किस पॉइंट पे मिलेगी बेटा I1 पॉइंट पे मिलेगी। ये रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है रेयर टू डेंसर, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा रेयर टू डेंसर वाला। और जो भी हम डिस्टेंसेस P1 से ले रहे हैं वो सारी कहाँ से लेंगे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लेंस क्या लेते हैं थिन लेते हैं, और हमने ये अजम्पशन पढ़ी थी कि थिन लेंस में जो भी ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंसेस हो, वो जो भी पोल से डिस्टेंसेस हो वो कहाँ से लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट O की I1 पे कौन सी इमेज बनी वर्चुअल इमेज बनी। क्यों? क्योंकि इसको हमको पीछे एक्सटेंड कराना पड़ा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम रेयर टू डेंसर वाला, माइनस μ1 ओवर u प्लस μ2 ओवर v1 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर r1। बट xp2y2 सरफेस तो है ही है। अब देखो ये रे ऊपर को जा रही है बेटा, जब हम दूसरा सरफेस लेंगे तो ये रे जब यहां से ऐसे ही ऊपर को फॉल करेगी xp2y2 सरफेस पे। अब xp2y2 सरफेस तो है, ऐसी रे ऊपर को जा रही थी वहां पे, इन एक्चुअल रे सफर अनदर रिफ्रैक्शन, दूसरे सरफेस है तो दूसरी रिफ्रैक्शन भी होगी, तो ऐसे ऊपर को रे जाती यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर ली जो किसमें से पास आउट करेगी C2 से। डेंसर टू रेयर जाते हुए रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऊपर को चली जाएगी, तो फाइनली हमको एक्सटेंड करा के किस पॉइंट पे मिल जाएगी बेटा I पॉइंट पे मिल गई। I पॉइंट क्या किसका होगा फाइनल वर्चुअल इमेज का। ये फाइनल वर्चुअल इमेज किसकी है ऑब्जेक्ट O की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये I1 क्या बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट की तरह, बट कौन सा ऑब्जेक्ट बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा डेंसर टू रेयर वाला। सेम तरीके से हमने जो भी डिस्टेंसेस पोल से ली हैं वो सारी कहाँ से ली जाएंगी बेटा ऑप्टिकल सेंटर से, ड्यू टू थिन लेंस। ठीक है,
फॉर्मूला हमारा क्या है, माइनस म्यू टू ओवर वी वन प्लस म्यू वन ओवर वी इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू ओवर आर टू। हमने इक्वेशंस को ऐड कर लिया, इक्वेशंस को ऐड करके देखो म्यू टू ओवर वी वन माइनस म्यू टू ओवर वी वन, ये वाला तो कट जाएगा, इन दोनों में से म्यू वन कॉमन निकलेगा और इन दोनों में से म्यू टू माइनस म्यू वन। यहाँ पे देखो म्यू वन माइनस म्यू टू था, इसीलिए माइनस साइन यहाँ पे रह गया। क्लियर? ये म्यू वन को नीचे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके ये आ गया म्यू टू ओवर म्यू वन इज द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस टू विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। इसको कैसे लिख सकते हैं, म्यू टू ऊपर क्या जाएगा 1। सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले लें, इन्फिनिटी पे है तो u की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी बेटा, प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म होगी, तो v विल बी इक्वल्स टू f। तो वैल्यू पुट कर दी, 1 बाय इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0 और इसकी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास 1 बाय f1 इज इक्वल्स टू म्यू टू ओवर म्यू वन माइनस 1 इंटू 1 by r1 minus 1 by r2. Lensmaker's formula is the relation between focal length, relative refractive index and radii of curvature. Is it clear? I hope you all are clear with this topic. So these topics are very important, either it is for convex lens or for concave lens. बेटा डायग्राम बेसिकली आप लोगों को याद होनी चाहिए, दोनों की डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, जैसे xp2 y2 लिख रहे हैं, है ना, सिर्फ इन चीजों का फर्क आया है, अदरवाइज डेरिवेशंस बिल्कुल सेम है। दो बेसिकली फॉर्मूले रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर वाला आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी ये डेरिवेशन हो सकती है। ठीक है, तो इन वीडियोस को बेटा 2-3 बार देखना, फिर ये क्लियर होंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े से टफ भी हैं, तो इनको प्लीज ध्यान से पढ़ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।